क्या हनुमान जी सच में अकेले योद्धा थे या यह अधूरी सच्चाई है? कई प्राचीन मान्यताओं और लोक कथाओं में संकेत मिलते हैं कि पवन पुत्र हनुमान के 5 भाई भी थे। ऐसे वीर जिनकी शक्ति दिशाओं की रक्षा करती थी और जिनका जीवन उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा था। कुछ भाई समय की धूल में छुप गए, कुछ ने मौन तपस्या को चुना और कुछ आज भी कलयुग में गुप्त रूप से सक्रिय माने जाते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, जब हनुमान जी की कथा अमर है तो उनके भाइयों की कहानी छुपी क्यों रह गई? इस रहस्य का उत्तर मिलेगा वीडियो के अंत में। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं शुरू से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं। हनुमान जी को बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, राम भक्त ऐसे कई नामों से पुकारा जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन हनुमान जी शिव का ही अवतार है। ये लोग बहुत गिने चुने लोग जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजना नाम की अप्सरा को एक ऋषि द्वारा एक रात श्राप दिया गया था। जब भी वह प्रेम बंधन में पड़ेगी उसका चेहरा एक वानर की भांति हो जाएगा। लेकिन इस श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अंजना की मदद की। अंजना ने धरती पर स्त्री रूप में जन्म लिया। यहाँ उसे वानरों के राजा केसरी से प्रेम हुआ। विवाह पश्चात श्राप से मुक्ति के लिए अंजना ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने भगवान शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को ही जन्म देना है। इसीलिए उस बालक के रूप में आप उनकी कोख से जन्म ले। शिवजी तथास्तु कहकर और अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और इसी दौरान किसी दूसरे कोने में महाराज दशरथ अपने 3 रानियों के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने पायसम जिसे तीनों रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारी घटना हुई। एक कौवा उस पायसम के कटोरे में से थोड़ा सा अपने पंजों में फंसा कर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव प्रसाद समझकर ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद उन्होंने वानर वाले एक बालक को जन्म दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नाम मारुति था, जिसे बाद में हनुमान नाम से जाना। हनुमान जी से जुड़ा एक तथ्य रोचक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने श्री राम की याद में अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था। इसलिए क्योंकि एक बार उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लिया था। जब उन्होंने सिंदूर लगाने का कारण पूछा तो सीता माता ने बताया कि श्री राम के प्रति प्रेम एवं सम्मान का प्रतीक है। बस यह जानने की देर रही थी कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, यह दर्शाने के लिए कि वह भी राम जी से अति प्रेम करते हैं। इस घटना के बाद हनुमान का लाल हनुमान रूप भी एक काफी प्रचलित हुआ। महाभारत काल में पांडुपुत्र राजकुमार भी अपने बल के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि हनुमान जी के ही भाई हैं। इसके अलावा उनके और भाई थे। जी हाँ, हनुमान जी के 5 भाई थे और वह 5 ही विवाहित थे। ये कोई कहानी मात्र मनोरंजन का साधन बताने के लिए हवाई बात नहीं है, बल्कि सच्चाई है। हनुमान जी के 5 सगे भाई थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन मिलता है। यही बात है कि 5 भाइयों में बजरंगबली सबसे बड़े थे। यानी हनुमान जी को शामिल करने पर वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे। सबसे बड़े थे बजरंगबली। इनके बाद मतिमान। हनुमान जी के भाई मतिमान को उनकी बौद्धिक क्षमता के और ज्ञान के लिए जाना जाता है। मतिमान एक महाकूटनीतिज्ञ थे। इसके बाद है श्रुतिमान। वेदों की पूर्ण जानकारी रखने वाले श्रुतिमान के पास ज्योतिष, साहित्य और खगोल विद्या का भी पूरा ज्ञान था। केतुमान। केतुमान एक महान योद्धा थे जिन्होंने असुरों के साथ युद्ध लड़ा और उनका संहार किया था। केतुमान को भिन्न भिन्न तरह के अस्त्र और शस्त्र चलाने का ज्ञान था। गतिमान। गतिमान बेहद तेज रफ्तार वाले थे। वे बड़ी आसानी से यहां से वहां पहुंच जाते थे। वे जितनी भी ऊंचाई हो उसे टाप जाते थे। धृतिमान। बजरंगबली के भाई धृतिमान सबसे छोटे भाई थे, जो हनुमान जी के सबसे लाडले माने जाते हैं। इन सभी की संतानें भी हुई थीं, जिनसे इनका वंश वर्षों तक चला। हनुमान जी के बारे में जानकारी तो वैसे श्री रामायण, श्री रामचरितमानस, महाभारत और कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम धर्म ग्रंथों में उपलब्ध हैं। ब्रह्मांड पुराण उन्हीं में से एक है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हनुमान जी के भक्त कमेंट बॉक्स में
जय श्री राम अवश्य लिखें। और दोस्तों, ये वीडियो आप जितना फैला सके उतना फैला दें, ताकि हनुमान जी के बारे में ये बहुत किसी को पता चल सके। ऐसी रहस्यमयी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।